सर्दियों के मौसम में एक शख्स कितना कपड़ों का जो वज़न है वो उठा सकता है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सर्दियों के मौसम में एक किस्म का ट्रेडिशनल आउटफिट हम लोगों को पहनना पड़ता है, औरतों को भी और मर्दों को भी। इसको बोला जाता है फेरन या फेरन। इसमें आउटर और इनर होता है। इनर पार्ट जो फेरन का होता है उसको पोस्ट बोला जाता है। बिल्कुल जो फेरन है या फेरन है, ये एक किस्म का वार्मथ देता है और एक स्टाइल भी देता है। हाँ, फेरन के अंदर जो है अक्सर तौर पर लोग वाटर बॉटल्स या खासकर पर्टिकुलरली कांगड़ी रखा करते हैं। तकरीबन हम लोग कितना गर्म कपड़े जो हैं, मलबूसात जो हैं, कितना वज़न टॉलरेट करते हैं सर्दियों में, ये एक एक्स्ट्रा बोझ भी होता है और एक ज़रूरत भी होती है। चूँकि ऑलमोस्ट 1 किलो से लेकर 2 किलो तक तकरीबन औरतें जो हैं वो एक्स्ट्रा कपड़े लगाती हैं सर्दियों में, और मर्द जो हैं 2 से 3 किलो से भी ज़्यादा मलबूसात लगाते हैं। यानी कि फेरन से लेकर इनरवेयर होता है जो, उसके अलावा वूलन स्वेटर्स होते हैं, मफलर्स होते हैं जैसे मैंने पहन के रखा हुआ है, कैप्स हैं या एयर कैप्स या एयर मफ्स इनको बोला जाता है। बिल्कुल ही इस तरीके से लगाया जाता है ताकि आपके कानों में तकरीबन आपका चिल्ला कलांग का जो असर है, चिल ब्लेंस ना बने। ये जो एयर मफ्स हैं, जब आप ठंड में निकलेंगे तो आपके कानों को एक कवर करके रखते हैं ताकि आपको शू ना लगे। इसके अलावा जो भी गर्म कपड़े हैं वो लगाए जाते हैं, खासकर स्वेटर तकरीबन कई दफ़ा 2 या 3 स्वेटर तक लगाए जाते हैं। इनर बिल्कुल लगाया जाता है। हाई नेक स्वेटर्स तकरीबन लगाई जाती हैं। चूँकि मैं ये जो बता रहा हूँ एक्सक्लूड करते हुए बूटों को, बूट्स जो हैं विंटर्स के बिल्कुल गर्म होते हैं, डिपेंड करता है मौसम के लिहाज से वो पहने जाते हैं। जो मर्दों के कपड़े हैं उनका जो वज़न है तकरीबन औरतों के कपड़ों से ज़्यादा होता है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कुछ मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अक्सर वूलन स्वेटर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं बिल्कुल अपने आप को गर्म रखने के लिए। कहीं एक्सेस स्वेटिंग वगैरह भी हो जाती है। और ख़ासकर मैं आपको एक ड्रेस कोड दिखाऊंगा, अपना एक लद्दाख का मेरा फ्रेंड है कि लद्दाख का एक गोंचा जो होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइप का होता है। इसी तरीके से बाकी और भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। एक और मेरा फ्रेंड है, उसका भी मैं आपको ड्रेस कोड दिखाऊंगा। बिल्कुल ओवर कोट्स भी लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जब भी देखा जाए तो औरतों का जो ड्रेस कोड है, उनका जो वज़न है वो मर्दों के वज़न से कम होता है। तकरीबन विंटर्स में ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे कपड़ों का चेंज करना या चूज़ करना मुनासिब बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें डर्ट या गर्दा गुबार जमा भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्रेफरेबली एक आइडियल ड्रेस कोड विंटर्स के लिए होना चाहिए। लेकिन मैं बताऊंगा कि हाँ, जब भी आप अपने डॉक्टर साहिबान के पास जाओगे, हमारे ड्रेस कोड का एक मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। मैंने डेलिबरेटली एक ड्रेस कोड आपको शो करने की कोशिश की है, खासकर अगर डॉक्टर साहिबान के पास आपको जाना पड़े, वो आपका अगर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो एग्जैक्टली आपको ये देख लेना चाहिए कि आपको ये स्लीव्स जो हैं बिल्कुल ये ऊपर जा सकती हैं कि नहीं। मैंने डेलिबरेटली इसको इस तरीके से रखा हुआ है ताकि मैं, आप देख सकते हैं, ये मैं इजीली ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए डॉक्टर साहिबान आपका चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल अगर टाइट कपड़ों पे ब्लड प्रेशर अगर चेक किया जाएगा तो अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, वो गलत रिपोर्ट आएंगी। तो मैंने आपको 2-3 किस्म के ड्रेस कोड दिखाने की कोशिश की है इस वीडियो में। ये मेयरली एक नॉलेज के लिए मैंने शेयर करने की कोशिश की है। तो एग्जैक्टली विंटर्स का जो एक ड्रेस कोड है वो स्टाइलिश भी होना चाहिए और आपको वार्मथ भी देना चाहिए। चूज योर ड्रेस प्रॉपरली। ऑल द बेस्ट, हैव ए सेफ विंटर अहेड।